जब हमारे देश भारत पे अंग्रेज राज किया करते थे तो उन्होंने एक एक्ट पास किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के अनुसार कोई भी भारतीय अखबार में ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनको लेकर डिस्कशन नहीं होगी। आज आजादी के इतने साल बाद एक ऐसा ही ऑर्डर पास किया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने। एसएससी ने अपने इस ऑर्डर में जो उसने 8 सितंबर को रिलीज किया था, इसमें कहा था कि कोई भी इंसान, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एसएससी एग्जाम पेपर लेता है उसको लेकर ना डिस्कशन करेगा ना एनालिसिस करेगा। बायज़ाब्ता इसके लिए एक उन्होंने पनिशमेंट भी रखी हुई थी कि क्या क्या पनिशमेंट होगी अगर ऐसा आप करते हैं। तो ये ऑर्डर था, वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन अंडर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। सोचिए, आप 2025 में जी रहे हैं और 2025 में आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको एसएससी ये कह रहा है कि आप डिस्कशन कर ही नहीं सकते। यदि आप डिस्कशन करते हैं तो आप एक क्राइम कर रहे हैं अंडर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के। यानी केवल डिस्कशन ही ट्रीट किया गया है एज अनफेयर मीन, डिस्कशन एनालिसिस। और बता दूं पनिशमेंट क्या थी। पनिशमेंट सेक्शन 10 में दी थी इसी एक्ट, इसी ऑर्डर के सेक्शन 10 में पनिशमेंट भी दी हुई है। ये देखिए, इंडिविजुअल्स अगर डिस्कशन या एनालिसिस करता है तो उसे 3 से 5 साल की सजा होगी, फाइन हो सकता है 10 लाख रुपए का। अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा करता है तो उसे फाइन होगा 1 करोड़ रुपए तक। वहीं बच्चे अगर ऐसा करते हो और एसएससी चाहे तो उसे डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं फ्यूचर एग्जाम से। ये सब एक प्रॉपर पनिशमेंट सिस्टम सी, 3 साल से 5 साल, 10 लाख रुपए लेना, फ्यूचर एग्जाम से किसी को बार करना, ये सब इस ऑर्डर में लिखा हुआ था केवल इसलिए अगर आप डिस्कशन करते हैं किसी एग्जाम पेपर का। आप याद करिए, जब हम स्कूल में थे तो स्कूल से भी जब हम बाहर आते थे एग्जामिनेशन दे के तो हम लोग तो डिस्कस किया करते थे कि किसका आंसर हमने क्या दिया, क्या आंसर होना चाहिए। आखिरकार तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने परीक्षा में क्या चीज गलत की है, क्या चीज सही की है। मैं यूपीएससी का अगर एग्जाम्पल ले लूं, यूपीएससी का एग्जाम दे के आके हम लोग डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस देखते हैं, जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया, क्यों पूछा गया और इसका सही उत्तर क्या था। तो एसएससी आपको इस चीज से भी कहीं ना कहीं रोक रहा था। अब था तो इशू गलत, इशू पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर होती है और इसे सुनते हैं चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी और जस्टिस तुषार राव जी। दोनों इस पीआईएल को सुनते हैं और दोनों जब इस केस को सुन रहे थे तो पता चला ये पीआईएल फाइल की है विकास कुमार मिश्रा जी ने, जो ये सितंबर 8 का ऑर्डर था एसएससी का प्रिवेंशन एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के अंतर्गत। तो ये ऑर्डर सुनते हुए जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने भी कहा कि ये कैसा ऑर्डर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसा ऑर्डर है, मतलब इसका कोई सिर पैर तो है ही नहीं। क्योंकि जज ने खुद कमेंट किया है, कहा कि ये कैसा ऑर्डर है कि हम पेपर एग्जामिनेशन पेपर को डिस्कस भी नहीं कर सकते। इवन जज उपाध्याय साहब ने यह कहा कि अगर हम एग्जाम हॉल से बाहर आ रहे हैं तो पहली चीज जो हम करते थे वो एग्जामिनेशन पेपर को डिस्कशन होती थी। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल द फर्स्ट थिंग वाज टू डिस्कस द पेपर। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है एसएससी। एकदम से एसएससी को नोटिस लिखा कि आप जवाब दीजिए, ये कैसा ऑर्डर है कि आप 2025 में रह रहे हैं, 2025 में रह रहे हैं, एआई की दुनिया है और आप कह रहे हैं आप पेपर भी डिस्कस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, और बेंच ने रिमार्क भी किया है, यू कैन नॉट पुट सच गैग ऑर्डर। व्हाट इज दिस, यू कांट डिस्कस एन एग्जाम पेपर। जैसा मैंने कहा कि क्या आज के टाइम पे आप एक एग्जाम पेपर भी डिस्कस नहीं कर सकते। एसएससी से कहा कि आप ऐसी नोटिफिकेशन इशू कैसे कर सकते हैं। फिर जज ने कहा, जस्टिस साहब ने कहा कि हम जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते थे तो पहला काम जो हम करते थे वो यही होता था कि हम एग्जामिनेशन पेपर को डिस्कस करते थे। अरे भाई, सदियों से चलता आ रहा है, तभी तो हमें पता चलता था कि हम सही काम पर है, हम गलत काम पर है।
और एसएससी हमें यही करने से रोक रहा है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया एसएससी को कि आप 3 हफ्ते में यानी दिसंबर 17 तक आप हमें रिप्लाई दीजिए। कि ये बेस क्या है, मतलब क्यों आप ये ऐसा ना समझी का ऑर्डर आप पास कैसे कर सकते हैं? आप हमें अपना भी तर्क दीजिए, अपना पक्ष भी रखिए, क्योंकि कोर्ट में आपको पता है एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे हम कहते हैं ऑडी ऑल्ट्रम पार्टेम, दूसरे पक्ष की भी बात सुननी होती। हेयर द अदर साइड, जरा उनका भी तर्क तो सुन ले। तो कोर्ट ने इसी डॉक्ट्राइन का यूज करते हुए जो प्रिंसिपल है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टेम, एसएससी से भी कहा कि गलती तो है भाई साहब, आपका ऑर्डर का कोई सर पैर तो मैं दिख नहीं रहा, ये कम से कम ये बता दो आपके दिमाग में था क्या, जवाब दीजिए कि आपके दिमाग में था क्या जब आपने ऑर्डर पास किया। वहीं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक रिलीफ तो चलिए एसएससी के एस्पिरेंट्स को मिल गई है, दूसरी रिलीफ मैं दे देता हूं उन लोगों को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बेस्ट प्राइस पे बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का ऑफर लेके आया। 19,999 में आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, 12 महीने का आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। इसी के साथ अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते तो 12 महीने का आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा, यानी 1 साल के लिए आप पे कर रहे हैं, 1 साल आप फ्री में हमारी ओर से पढ़ सकते हैं यदि किसी कार्यवर्ष आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो मुझे ये बताना है आपको कि ये ऑफर कल खत्म हो रहा है। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज़ कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए। और यदि आपका प्रीलिम्स की तैयारी ठीक है, आप मेंस के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए निश्चय बैच है 9,999 में। अगर आप 1 साल से ऊपर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी की तो उस निश्चय बैच उसमें फ्री है। आगे आपको बता दूं कि एसएससी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अगस्त के महीने में एसएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही थी और दिल्ली के कुछ सेंटर्स में एसएससी के ऊपर आरोप लगा कि जो इनकी एग्जाम कंडक्टिंग जो सेंटर्स हैं वहां पर बाउंसर्स थे, वहां पर बाउंसर्स थे। तो एस्पिरेंट्स ने पूछा कि बाउंसर्स क्या कर रहे हैं एग्जाम सेंटर्स में, और यह भी कंप्लेंट्स आई कि दूर दूर बच्चों के सेंटर्स रखे गए। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए, कई 100 किलोमीटर दूर तक बच्चों के सेंटर थे एसएससी के एग्जाम में। इतना ही नहीं, काफी जगह तो एग्जाम कैंसिल भी हो गए। नेट का इशू था, कंप्यूटर का इशू था, काफी सेंटर्स पे तो एग्जाम कैंसिल भी हो गए। ये सब तो एसएससी के साथ हो रहा था। एसएससी इन चीजों को सुधारने के बजाय एक ऑर्डर लेके आती है और ऑर्डर में यह कहती है कि आप पेपर को एनालिसिस नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते। अरे भाई, अपने सिस्टम में रिफॉर्म कीजिए, तब एक आपका एक लेवल बनेगा जिससे आप हमें कह सकते हैं कि हम डिस्कस नहीं कर सकते, हम एनालिसिस नहीं कर सकते। आपका सिस्टम तो परफेक्ट हो। सो ये न्यूज़ थी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी थी आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस। थैंक यू वेरी मच।